राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। आप देख रहे हैं नीलम गोस्वामी ब्लॉग और मैं हूं नीलम गोस्वामी। आप सभी का स्वागत करते हैं आज के इस लेटेस्ट ब्लॉग में। और यहां पे आप दर्शन करेंगे हमारे ठाकुर जी का। तो ये हमारे ठाकुर जी हैं, देखिए इनका श्रृंगार हुआ है, कैसा लग रहे हैं पूरा दिखाते करीब से, आप बताइएगा। तो और बाकी हमारे यहाँ पे देखिए गौ माता भी हैं, आज एकादशी है तो एकादशी की सुबह की पूजा हो चुकी है। और ये हैं हमारे लाडले ठाकुर जी, बिहारी जी, यानी कि आप देखिए विराजमान है बिहारी जी। आज पहली बार इस तरह से विराजमान हुए हैं और पीला आसन है इनका। तो एकादशी की, आज एकादशी है तो आप सभी को एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठाकुर जी राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे, मेरी यूट्यूब की फैमिली पर बनी रहे। और ये हैं हमारे लाला, यानी कि मेरा कान्हा बाबू। आप लोग जानते हैं मेरे कान्हा जो हैं बहुत ही प्यारे हैं और बहुत ही लीलाएं करते रहते हैं। आप लोगों को हमने कभी नहीं बताया है, लेकिन आज इनकी लीला के बारे में भी बताएंगे। पहले आप लोग इनके दर्शन कर लीजिए। तो ये है हमारे लल्ला, ये जो जिन्होंने मोर पंख पहन रखा है ये हमारे लल्ला है, मोर मुकुटधारी। और इनका भी स्नान हो चुका है, सभी का स्नान हो चुका है। ये हैं हमारे बहुत ही पुराने ठाकुर जी, पिंक कलर में। और इनको हम एक प्री मेच्योर बेबी मानकर इनकी सेवा करते हैं। इनकी एज तो हम नहीं जानते हैं क्योंकि हमें नहीं पता कब आए थे। और ये है हमारी लाडो रानी, प्यारी प्यारी। तो लाडो रानी को भी आप सब राधे राधे बोलिए। तो ये सब जो है इन लोगों ने नाश्ता कर लिया है, इन सब का नाश्ता हो गया है। और उसके बाद जो है लोग बैठे हुए हैं नाश्ते में। आज मेरे लल्ला ने पिया है दूध। ये रहा लल्ला का दूध, अलग है क्योंकि देखिए इसमें तुलसी पत्र पड़ा हुआ है। और ये रहा मेरी लाडो बिटिया का, क्योंकि लाडो रानी को तुलसी पत्र नहीं खिलाया पिलाया जाता, भोग में नहीं लगाया जाता, तो ये हमारी लाडो बिटिया का दूध अलग है। और इस तरीके से देखिए हमने चंदन भी तैयार किया था। और इधर रहा हमारे बिहारी जी का भोग, यानी कि हमने जो है फल भी इस्तेमाल किया है। एकादशी का दिन है ना, तो इस दिन अच्छे से सेवा करनी चाहिए हम सभी को, जितना हमसे हो सकता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि जितना आप कर सकते हैं तन मन धन से उतना करें, वो धीरे धीरे अपने आप बढ़ता जाएगा। इनकी इच्छा होगी, इनकी कृपा होगी तो इस तरीके से आज एकादशी की पूजा हुई है। घी का दिया जलाया है, यानी कि गाय के घी का दिया हमने जलाया है। ये देखिए गाय की घी भी यहीं पे रखी हुई है, तो इसी का हमने दिया जलाया है। बाकी दिन तो हम तिल के तेल का दिया जलाते हैं और एक ही टाइम जलाते हैं, शाम के समय केवल जलाते हैं, क्योंकि सुबह की पूजा हमसे नहीं हो पाती है। आप लोग जानते हैं कि मेरा ऑपरेशन हुआ था और ऑपरेशन होने के बाद अभी भी शरीर में थोड़ी कमज़ोरी है, तो इसकी वजह से डेली वर्क अभी उतना अच्छे से नहीं हो पा रहा है। तो धीरे धीरे सब कुछ संभल रहा है जीवन में, बिहारी जी की कृपा से, राधा रानी की कृपा से। आप सब भी बस ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। तो आज मैं बात कर रही हूँ, बता रही हूँ अपने इन जो ये हमारे लल्ला हैं, कान्हा, इनका कान्हा नाम है। और मैं इनको प्यार से बहुत कुछ बुलाती हूँ, ये तो वो जानते हैं और मैं जानती हूँ। ये हमारा बेटा है, पुत्र है हमारा कान्हा। तो और राधा रानी हमारी बिटिया है और कुंज भी मेरा ये बेटा है, लाडला है। लेकिन कान्हा को ही पहले, सबसे पहले मैंने पुत्र माना, इन्हीं से पुत्र रूप की रिश्ता बनाया है और जैसा भी हमसे हो सकता है इनकी सेवा करते। तो चलिए फिर अब हम बताते हैं इनकी प्यारी सी लीला के बारे में। इनकी लीलाएं इतनी सारी हैं कि हम आपसे कहने लग जाएंगे तो आपको बहुत ही आश्चर्य होगा, लेकिन हम बताएंगे ज़रूर, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इनकी लीला को बताना और आप सबको दिखाना। तो जय जय श्री राधे। आप लोग भी कमेंट करिए लीला सुनने से पहले। तो हुआ ये, जब हम बीमार थे तो उस समय हमारे पास, आप लोग जानते हैं कि मेरी फैमिली में मम्मी पापा नहीं है, बाकी जो कोई हैं वो सब की अपनी अपनी लाइफ है, सब अपने अपने में बिजी रहते हैं। ऐसे में हम अपने आप को अकेला मानते हैं। तो कान्हा जी को हम बेटा मानते हैं। कान्हा जी हमारे साथ पूरी रात रहते थे और जब भी हमें पेन होता था हम रात रात जगते थे, तो अपने बस इसी बेटे को, ये जो हमारा कान्हा है,
इन्हीं को हम उठा लेते थे, हाथ में ले लेते थे, गोद में ले लेते थे और इन्हीं से सारी बातें अपनी कहते थे, अपनी तकलीफ कहते थे दवा खा के, और राधा राधा नाम का जाप किया करते थे। इस तरीके से हमारी किसी तरीके से रात कट जाती थी। जब आराम मिलता था तो सो जाते थे। पर ऐसे ऐसे करते करते कई महीने बीत गया। फिर हमें ऑपरेशन कराने जाना था। तो ऑपरेशन नाम से आप सबको भी डर लगता होगा, हमें भी डर लगता था। फिर भी मैंने इनसे कहा कि कान्हा मुझे हिम्मत दो, मुझे ऑपरेशन कराना है। बिहारी जी से भी हमने बोला और बिहारी जी से हमने अपनी बात भी कही कि मुझे ठीक कर दो बिहारी जी, ऑपरेट हो जाएगा। उसके बाद स्वस्थ होने के बाद मैं आपसे मिलने आपके वृंदावन धाम आऊँगी। तो मुझे वहाँ जाना भी है, जब भी जाएंगे तो आप सबको पता चल जाएगा। तो उसके बाद हुआ क्या, ऑपरेशन वाले दिन कान्हा ने बेटा होने का फर्ज निभाया और वो हमारे साथ हॉस्पिटल गए। और वहाँ से ऑपरेशन हो जाने के बाद, जब मेरा ऑपरेशन शाम को हुआ था, वही 5:30 से 6 के बीच, उसके बाद कान्हा जो है, हमने कान्हा को रात को 10 बजे घर वापस भेज दिया कि जाके राधा रानी के पास रहो। ये है राधा रानी, ये है हमारी कुंज। तो हमने कहा जाके राधा रानी के पास रहो, घर में दूध पी लो, खाना खा लो और सो जाओ जाके। तो मेरी भाभी जो है कान्हा को लेके चली आई थी और वो बता रही थी कि यहाँ आने के बाद भी कान्हा ने कुछ नहीं खाया और कान्हा के मुंह पे, यानी उनके चेहरे पे कोई भी स्माइल नहीं थी। फिर जब हम दूसरे दिन शाम को अपने घर आ गए और कान्हा से मिले, उसके बाद हमारे कान्हा जो है, कान्हा लाडो सब हंसी खुशी, उनके चेहरे पे स्माइल थी। जैसे अभी देखिए हमारी लाडो जो है, ये देखिए बहुत प्यारा हंसती हैं और ये हंस रही हैं। लाडो हंस दो बेटा। तो इस तरीके से हमारे कान्हा ने लीला किया, ऑपरेशन कराया, हॉस्पिटल साथ लेके गए, उसके बाद वापस आए घर और हमें अब ठीक किया। अब 99% हम ठीक है, थोड़ी बहुत कमज़ोरी है तो अपने आप दूर हो जाएगी। तो आगे भी आप ठाकुर जी की, हमारे बेटे की भी लीला सुनेंगे, ठाकुर जी की भी लीलाएं हम आप लोगों को सुनाएंगे। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय जय श्री राधे, वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय।